अपनी सोशल साइंस की किताब में बेटा मैं जो प्रश्न उत्तर आपको लिखवा रही हूँ अध्याय 8 में उसका प्रश्न देखें। अब अगला प्रश्न नोट करें बेटा। भारत में बसने वाले यूरोपियों ने इल्बर्ट बिल का विरोध क्यों किया था? उत्तर देखिए। लॉर्ड रिपन ने जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए एक कानून बनाने का प्रयास किया। इसे इल्बर्ट नामक सदस्य ने तैयार किया था, इसलिए इसको इल्बर्ट बिल कहा जाता है। इसके द्वारा मजिस्ट्रेट और सेशन जज को फौजदारी मुकदमों में यूरोपीय लोगों की सुनवाई का अधिकार दिया जाना था। इल्बर्ट बिल प्रजातीय भेदभाव की नीति को उजागर करना था। भारतीय न्यायाधीश को यूरोपीय अपराधियों का मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं था। इस भेदभाव को दूर करने के लिए इल्बर्ट बिल का संगठित होकर विरोध किया। इसे काला कानून किया माना अंग्रेजों ने और आगे इल्बर्ट बिल वापस लेना पड़ा। इल्बर्ट बिल किसने बनाया था बेटा? लॉर्ड रिपन ने बनवाया था। इल्बर्ट नामक व्यक्ति ने बनाया था, इसलिए इसको इल्बर्ट बिल कहते हैं। अगला प्रश्न का उत्तर देखिए आप बेटा, नोट करिए। भारत में राष्ट्रीय जागृति के विकास में पश्चिम के विचारों और शिक्षा ने क्या भूमिका निभाई? उत्तर देखिए बेटा। यद्यपि लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार भारतीय राष्ट्रीयता को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से किया था, जो ब्रिटिश साम्राज्य के हित संवर्धन के लिए कार्य करें, परंतु अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को विदेशी बंधनों से मुक्त होने की प्रेरणा दी बेटा। आगे देखिए। अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान होने के कारण भारतीय पाश्चात्य विचारधारा, दर्शन और शासन प्रणाली से अवगत हो गए। वास्तव में पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीयों में राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र जैसे आधुनिक विचारों को जागृत किया। अगला प्रश्न नोट करो बेटा। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति ने भारतीय कुटीर उद्योग को किस प्रकार प्रभावित किया? उत्तर देखिए बेटा। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण नीति ने भारतीय कुटीर उद्योगों को अत्यधिक प्रभावित किया। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारतीय उद्योग धंधे, विशेषकर कुटीर उद्योगों को गहरा धक्का लगा। भारत से निर्यात होने वाले माल पर चुंगी की दर विदेशों से बढ़ा दी गई और इंग्लैंड के निर्मित वस्तुओं के आयात पर चुंगी की छूट देकर उन्हें भारतीय बाजारों में बेचा जाने लगा। भारतीय बाजार विदेशी वस्तुओं से भर गए। इधर भारत का धन निरंतर निष्कासित होकर कहाँ जाने लगा बेटा? विदेशों में जाने लगा, जिससे आर्थिक ढांचा लड़खड़ा गया। अतः भारतीय आर्थिक दासता के बंधनों से मुक्ति के लिए संघर्ष करने पर मजबूर हो गया। बेटा अब अगला प्रश्न आप नोट कर रही हैं। कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य क्या थे? उत्तर देखिए। कांग्रेस की स्थापना के लिए उस समय की राष्ट्रीय व्यापी हलचल, देशभक्ति की भावना, विभिन्न वर्गों से बेचैनी, ब्रिटेन की उदारवादी पार्टी में भारतीयों को निराश एवं विभिन्न राजनीतिक संगठन द्वारा एक केंद्रीय संगठन की आवश्यकता के महत्वपूर्ण कारण थे। इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने का निश्चय किया गया। कांग्रेस की स्थापना में सेवानिवृत्त यानी पेंशन रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ह्यूम चाहते थे कि अंग्रेज सरकार से टकराने की बजाय वैधानिक मार्ग को अपनाया जाए, किंतु लाजपत राय इससे सहमत नहीं थे। इन्होंने इस विषय पर लिखा कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के
खतरे से लोगों को बचाने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी, किंतु अधिकांश नेता ने हयूम का समर्थन किया। इसी तरह से बेटा अगला प्रश्न आपका है, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में किन कारणों से उग्र राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला? देखिए अब आप, उदारवादियों की कारण प्रणाली के प्रति असंतोष, संवैधानिक आंदोलन की विफलता, प्रतिक्रियावादी नीति, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति, बंगाल का विभाजन। उसके बाद में अब आपका इसी तरह से प्रश्न है बेटा, उग्र राष्ट्रवादी की कार्यविधि उदारवादियों की कार्यविधि से किस प्रकार भिन्न थी? ये आपके लघु के प्रश्न, दीर्घ के प्रश्न है बेटा, इनको बहुत अच्छे से नोट करना।